वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो संत रामपाल जी के बारे में कहा है वो बयान किसी मंच से दिया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब हो गया। मीडिया खामोश हो गई, क्लिप्स डिलीट होने लगीं, जैसे किसी को डर था ये शब्द अगर जनता तक पहुंचे तो कई चेहरों से नकाब उतर जाएंगे। सवाल उठता है, मोदी ने ऐसा क्या कहा? क्यों उनका? क्या ये वही सच था जिसे सालों से दबाकर रखा गया था? 2014 का बरवाला, हरियाणा की मिट्टी में उस दिन सिर्फ धूल नहीं उड़ी थी, एक इंसाफ की पुकार भी दबी थी। लाखों भक्त अपने गुरु की सुरक्षा में डटे थे। सरकार ने कहा ये कानून के खिलाफ है, मीडिया ने दिखाया ये आतंकी है, पर जिन्होंने वो दिन जिया वो जानते हैं वहां गोली चली थी, लेकिन सच्चाई पर। एक आदमी जो अंधविश्वास छोड़ने सिखाया उसे अपराधी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान बांट रहा था जो डर खत्म कर देता है। और रोहतक में गुरुकुल में 1 दर्जन बच्चों के साथ कुकर्म की शर्मनाक घटना। रोहतक के एसपी से मिलने पहुंचे पीड़ित अभिभावक, न्याय की लगाई गुहार। शिकार हुए बच्चों में 6वीं व 7वीं कक्षा के बच्चे, कुकर्मी बच्चे 10वीं के। अभिभावकों से मिलते ही रोने लगे सभी बच्चे। भैयापुर लाधौट में स्थित एक गुरुकुल में 1 दर्जन मासूम बच्चों के साथ पिछले कई दिनों से कुकर्म किए जाने की शर्मनाक घटना सामने आई है। यह घटना गुरुकुल की 4 दीवारी के भीतर गुरुओं और हॉस्टल वार्डनों के पहरे के बावजूद होती रही है। सबसे शर्मनाक तथ्य यह पता चला है कि मासूम बच्चों के साथ जबरन कुकर्म की वारदातें होने के बारे में गुरुकुल के प्रबंधकों को पिछले कई दिनों से जानकारी थी, लेकिन प्रबंधकों और गुरुओं ने घटना की शिकायत पुलिस को करने की बजाय मामले को दबाने की कोशिश की। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ सो हुआ। उन्हें प्रबंधकों और आरोपी लड़कों ने बुरी तरह मारा पीटा और उन्हें बुरी तरह डराया धमकाया भी। पीड़ित बच्चों को कहा गया कि यदि उन्होंने किसी को घटना के बारे में कुछ भी बताया तो उनकी फिर से दुर्दशा होगी। सर, मेरा बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ता है यहाँ पे, और पिछले साल भी उसके साथ कुकर्म हुआ, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला क्योंकि बच्चे ने कभी बताया नहीं। आज मिलने के लिए आए हुए थे, संडे वाले दिन गुरुकुल वाले मिलवाते हैं। आज जब चलने लगे वो रोने लगे। जब मैंने पूछा कि कोई बड़ा बच्चा तंग कर रहा है, तब उसने बताया मेरे साथ 3 लड़कों ने छत पे ले जाके कुकर्म किया है। मेरा लड़का 7वीं क्लास में पढ़ता है इधर। पिछले साल आज मेरे लड़के को 1 साल 7 महीने हो गए सर। मेरे लड़के की कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं थी, पर आज पूछने के बाद मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि मम्मी मेरे साथ 3 दिन से लगातार इस लड़के ने ना ऐसी हरकत कर रखी है। 10वीं क्लास के बच्चों ने ना मेरे बच्चे के साथ में ऐसी हरकत करी है, बल्कि 15 बच्चे हैं जिनके साथ ये गलत हरकत करी है। 10वीं 12वीं क्लास के बच्चों ने ना 7वीं 5वीं 6ठी क्लास के 3 क्लास के बच्चों के साथ में ये हरकत करी। आधे बच्चों ने तो डरते ने बताया भी नहीं है कि क्या हो रखा है क्या नहीं। तो जैसे हम जाने लगे तो अब शोर सुनने के बाद हमें पता चला, जब बच्चे से जाके पूछा तो उसने बताया कि उसको किसी ने बोला है कि गलत हरकत करो। फिर जब धीरे धीरे उससे पूछा कि वो तो छोटा है, जब तक वो देखेगा नहीं ना तब तक वो कुछ कर नहीं सकता। फिर उससे धीरे धीरे बातें निकलवाई तो उसने बताया कि उससे करवाया भी जाता है, उससे किया भी जाता है। कुकर्म के शिकार हुए ज्यादातर बच्चे 5वीं 6ठी और 7वीं कक्षा के हैं। इन्हें शिकार बनाने वाले लड़कों की तादाद भी लगभग 2 दर्जन है। आरोपी लड़के 10वीं व 12वीं कक्षाओं के छात्र हैं। पीड़ित बच्चों का आरोप है कि बड़ी कक्षाओं के मुस्टंडे टाइप छात्र रात को उन्हें उठाकर छत पर ले गए और उनके साथ कुकर्म किया। कुछ लड़कों ने बाथरूम में भी उन्हें शिकार बनाया। जब वे विरोध करते तो उनकी पिटाई की जाती थी तथा चाकू निकाल कर भी डराया जाता था। गुरुकुल में बकायदा शिकायत दी है कि पिछले 1 साल से 1 दर्जन लड़के उसके भांजे का यौन शोषण कर रहे हैं। सोमवार को सभी बच्चों को काउंसलिंग के लिए सामान्य अस्पताल लेकर जाया गया। इसी दौरान अभिभावक भड़क गए और अपने बच्चों को लेकर रोहतक के एसपी से मिलने पहुंचे। अभिभावकों ने कहा कि जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो गिरफ्तारी में देरी क्यों? पीड़ित अभिभावकों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए। जिस समाज की ताकत ही डर पर टिकी हो, वहां डर तोड़ने वाला सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अब सोचिए, इतने सालों बाद जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि संतों को बदनाम करने की साजिश दशकों से चल रही है, तो क्या ये सिर्फ एक लाइन थी या एक इशारा उस सिस्टम की तरफ जो भीतर से सड़ चुका है? किसे साजिश कह रहे थे मोदी? कौन है वो लोग जो हर सच्चे संत को जेल में डालना चाहते हैं? क्यों हर वो आवाज जो इंसान को जागरूक बनाती है अचानक खतरा घोषित हो जाती है? जिस दिन मोदी का वो बयान आया, उसी दिन कई चैनलों से वीडियो हट गए। वीडियो उपलब्ध नहीं है ये शब्द जैसे कोई चेतावनी बन गए।
कोई ना कोई ऊपर से कंट्रोल कर रहा था। कोई नहीं चाहता था कि देश ये जाने। संत रामपाल हमेशा कहते थे, सच्चा ज्ञान वही है जो डर मिटा दे। लेकिन यहाँ तो हालात उल्टे हैं। जो डर मिटाता है उसी को मिटाने की कोशिश की जाती है। तो क्या मोदी का ये बयान किसी बड़े बदलाव की शुरुआत थी, या फिर ये सिर्फ एक चेतावनी थी उन ताकतों के लिए जो जनता को हमेशा अंधेरे में रखना चाहती हैं? 2014 से पहले हर चैनल पर एक ही नाम चलता था, रामपाल अपराधी। 2019 के बाद वही मीडिया अचानक खामोश। किसके दबाव में? किसे डर खा के सच बाहर आ जाएगा? अगर मोदी को ये सब